नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम होम स्टडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल काल के टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। किस वंश को हराकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी? 4 ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, लोधी वंश। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बी अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, हुमायूंनामा रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूंनामा की रचना की गई थी और ये हुमायूं की बहन थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इसका, रजनामा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अकबर। अकबर के ही शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरम उत्कर्ष थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जहांगीर। जहांगीर के ही शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल के प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। जी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अकबर। अकबर के ही प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जी दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बुलंद दरवाज़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, शेरशाह सूरी। इसके ही शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस किस मुगल शासक के शासनकाल में रचित की गई थी? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अकबर। अकबर के ही शासनकाल में की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बाबर ने अपने शासनकाल में कितने बड़े युद्ध लड़े थे? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, 4। पहला था पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा था घाघरा का युद्ध। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले अपने शासनकाल में तुगलमा युद्ध नीति, जिसमें तोपखानों का उपयोग होता है, उसका किया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, बाबर। बाबर ही वो पहला था जिसने तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग किया था युद्धों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल सम्राट को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, बाबर। बाबर को ही उसकी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में खुद बाबर के द्वारा लिखी गई थी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना। इसने ही फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, बाबर का मकबरा किस जगह स्थित है? ऑप्शन सी काबुल। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत किस मुगल शासक के शासन में लिखी गई थी? दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में ही खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई अकबरनामा पुस्तक, इसमें आईने अकबरी किस खंड में है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण करने से पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, शेरशाह सूरी का मकबरा किस जगह स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में देखा भी गया है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सासाराम। दोस्तों सासाराम बिहार में है और वहीं पर इसका मकबरा है। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था यह युद्ध। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक को उपवनों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों इसका, बाबर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन में शुरू किया गया था? जी दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब के शासन में ही शुरू किया गया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था दोस्तों ये, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 1876 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही लड़ा गया था, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदराबाद में है? दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी?
जी दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर, अकबर के शासन में ही आगरा में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। राजा टोडरमल, जो कि एक दीवान ए अशरफ वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त थे, ये किसके दरबार में थे? जी दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकबर, अकबर के दरबार में थे ये राजा टोडरमल, और इनके 9 रत्नों में से एक थे ये। क्वेश्चन नंबर 32। मुसलमान विद्वानों में से किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाहौर में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है? जी दोस्तों, जहांगीर का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? जी दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब, इसने ही बनवाया था, और अपनी बीवी रबिया दुर्रानी के के लिए बनवाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 15 अप्रैल 1658 में धर्मट का युद्ध किन दो मुगल शासकों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36। मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पारसियों से लिया था दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम सीमा तक पहुंचा था? दोस्तों, इसका आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? जी दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं, हुमायूं की ही मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से नीचे गिरकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों इसका। अब्दुस समद, इसके द्वारा ही दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस मुगल शासक ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? जी दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाबर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कछवाहों से। क्वेश्चन 44। किस मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बीबी का मकबरा, इसे ही दूसरा ताजमहल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45, 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध किस दो शासकों के बीच लड़ा गया था? जी दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा गया था ये युद्ध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किस अभियान के दौरान अचानक बारूद के विस्फोट होने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कलिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, किस शासक को जहांगीर के द्वारा फरजंद पुत्र, फरजंद को मतलब पुत्र ही कहते थे, उसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, आदिल शाह। इसे ही फरजंद की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। 49 क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। जी, दारा शिकोह को दी थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50, किसने अकबर को जिले लाही और फर्रे इज्दी कहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका, अबुल फजल। इसने ही अकबर को जिले लाही और फर्रे इज्दी कहा है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQs मुगल काल के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर ही आएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।